जी, स्पैनिंग ट्री को ही हम पढ़ रहे थे। स्पैनिंग ट्री हमने कंस्ट्रक्ट करना सीखा, फिर हमने उसका एक एल्गोरिथम भी पढ़ा कि मैंने बताया था कि 2 एल्गोरिथम के ज़रिए स्पैनिंग ट्री जो है वो यूजुअली कंस्ट्रक्ट की जाती है। एक था क्रूस्कल एल्गोरिथम जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, और आज है प्रिम्स एल्गोरिथम। हम प्रिम्स एल्गोरिथम को भी देखेंगे और उसके ज़रिए भी हम जो स्पैनिंग ट्री है और मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, ये सिमिलर हैं दोनों एल्गोरिथम काफ़ी हद तक, क्रूस्कल एल्गोरिथम और प्रिम्स एल्गोरिथम, यानी कि जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वो एल्गोरिथम और आज जो हम पढ़ेंगे वो काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। सिमिलर किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, सिमिलर इस वजह से कह रहा हूँ कि ये दोनों ग्रीडी अप्रोच को फॉलो करते हैं। उसमें भी हम मिनिमम वेट वाले एज को हम सिलेक्ट करते थे, जबकि इसमें हम मिनिमम जो उसकी वैल्यू होगी या की होगी किसी वर्टेक्स की, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसमें हम वर्टिसेस का ख्याल रखते हैं, वर्टिसेस को हम डील करते हैं, जबकि क्रूस्कल एल्गोरिथम में हमने एजेस को हमने डील किया था, एजेस को हमने रिमूव करते गए थे और एजेस को हम ऐड करते गए थे, जबकि इसमें हम वर्टिसेस का ख्याल रखते हैं। ठीक है, और ये भी ग्रीडी अप्रोच को ही फॉलो करता है। ग्रीडी अप्रोच मीन्स जिस वर्टेक्स की मिनिमम वैल्यू होगी वो वर्टेक्स हम सिलेक्ट करेंगे आगे मूव करने के लिए या मिनिमम स्पैनिंग ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, अच्छा, इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस मैं आप पहले बता दूं, अगर यहाँ पे मेंशन हो, नहीं है। ठीक है, एक मिनट, जो कल हमने लेक्चर पढ़ा क्रूस्कल एल्गोरिथम का, क्रूस्कल एल्गोरिथम का वो बेसिकली हमारे पास था, अगर हमारे पास इस तरह का भी ग्राफ हो, ठीक है, ये एक ग्राफ है हमारे पास, ठीक है, और इस ग्राफ में 2 कंपोनेंट्स हैं, इस ग्राफ में 2 कंपोनेंट्स हैं, यानी कि ये 2 डिफरेंट ग्राफ नहीं, ये एक ही ग्राफ है। ठीक है जी, ठीक है, हम क्रूस्कल एल्गोरिथम की बात कर रहा हूँ मैं, क्रूस्कल एल्गो। ठीक है, क्रूस्कल एल्गो, ये अगर हमारे पास एक ग्राफ है तो क्रूस्कल एल्गोरिथम ये कहा जाता है कि क्रूस्कल एल्गोरिथम जो है ये अनकनेक्टेड ग्राफ पे भी इम्प्लीमेंट हो सकता है किसी हद तक। ये अनकनेक्टेड ग्राफ है, इस ग्राफ में 2 पोर्शन है, ये एक पोर्शन है, ये एक कंपोनेंट है ग्राफ का, ये दूसरा कंपोनेंट है, तो इट मीन्स ये दोनों कंपोनेंट डिस्कनेक्ट है ना, तो अनकनेक्टेड ग्राफ होगा ये। ठीक है, जब ये अनकनेक्टेड ग्राफ है तो क्रूस्कल एल्गोरिथम इस ग्राफ के ऊपर भी जब हम अप्लाई करेंगे तो क्रूस्कल एल्गोरिथम की ये कोशिश होगी कि वो हमें इस ग्राफ की भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना दे। ठीक है, इस ग्राफ की भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना दे। हाँ, ये जरूर होगी कि वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमारे पास एक नहीं बनेगी, बल्कि हर पोर्शन की अलग बनेगी। इसकी मिनिमम स्पैनिंग ट्री, इसकी स्पैनिंग ट्री अलग बनेगी। ठीक है, क्रूस्कल एल्गोरिथम के जरिए इसकी स्पैनिंग ट्री अलग बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 डिफरेंट ग्राफ को कंसीडर करेगा। अनडायरेक्टेड ग्राफ, सॉरी, अनकनेक्टेड ग्राफ जब आएगा क्रूस्कल एल्गोरिथम के पास, तो वो अनकनेक्टेड ग्राफ के जितने कंपोनेंट्स होंगे वो उन सबको इंडिविजुअली ग्राफ कंसीडर करेगा, जबकि हमारे पास ग्राफ एक ही है, ये हमने ग्राफ की एक ही ग्राफ डिफाइन किया है जी, लेकिन उस ग्राफ के अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं जो कि अनकनेक्टेड हैं। ठीक है, जब हम इस ग्राफ के ऊपर क्रूस्कल एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे तो क्रूस्कल एल्गोरिथम ने क्या करना है कि हर कंपोनेंट की अलग से स्पैनिंग ट्री कंस्ट्रक्ट कर देनी है। ठीक है, जबकि ये ग्राफ एक ही है तो इसकी मल्टीपल स्पैनिंग ट्री
हर कंपोनेंट्स की मल्टीपल स्पैनिंग ट्री हमारे पास आ जाएंगी। इस कंपोनेंट्स की भी मल्टीपल स्पैनिंग ट्री आ जाएगी, इस कंपोनेंट्स की भी मल्टीपल स्पैनिंग ट्री हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रिम्स एल्गोरिथम की बात करें, प्रिम्स एल्गो की बात करें जो आज हमने डिस्कस करना है, तो प्रिम्स एल्गो जो है ये अनकनेक्टेड ग्राफ पे अप्लाई नहीं होता। अनकनेक्टेड ग्राफ, अनकनेक्टेड ग्राफ पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है। ये मेजर डिफरेंस है, ठीक है। ये इस पे अप्लाई नहीं होता। हम इसको कहते हैं, ये दोनों में मेजर डिफरेंस है कि क्रूस्कल जो है फर्स्ट वन वाला, ये किसी हद तक अप्लाई हो जाता है, हर कंपोनेंट्स को वो इंडिविजुअली ग्राफ समझकर वो उसकी स्पैनिंग ट्री बना देता है। जबकि प्रिम्स एल्गोरिथम जो है ये अनकनेक्टेड ग्राफ के ऊपर अप्लाई ही नहीं होता। प्रिम्स एल्गोरिथम का फिनोमिना ये है कि इसने कनेक्टेड ग्राफ को ही स्पैनिंग ट्री में कंस्ट्रक्ट करना है। अगर कोई इसके हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ आ जाता है, जैसे ये एग्जांपल ऊपर मैंने बनाई है, इस तरह को किया जाता है, तो प्रिम्स एल्गोरिथम इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। प्रिम्स एल्गोरिथम इसकी स्पैनिंग ट्री नहीं दे सकता, ठीक है। ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। और इसमें जो यूजली हम इस्तेमाल करते हैं, जो क्रूस्कल एल्गोरिथम में इस्तेमाल हम करते हैं या यूज़ करते हैं, वो एजिस का यूज़ करते हैं, ठीक है। एजिस होते हैं हमारे पास, उनको हम डील करते हैं, जबकि प्रिम्स में हमारे पास वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। वर्टिसेस को हम डील करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। हाँ, ये दोनों अप्रोचेस, ये दोनों एल्गोरिथम सेम अप्रोच को यूज़ करते हैं, ग्रीडी अप्रोच को, ठीक है। ग्रीडी अप्रोच को यूज़ करते हैं, और ग्रीडी अप्रोच को यूज़ करने पर, ग्रीडी अप्रोच को यूज़ करने का मतलब क्या है कि ये दोनों मिनिमम कॉस्ट वाले वर्टिसेस और एज को यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्रीडी अप्रोच, ठीक है, ये दोनों इसको यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, इसको पढ़ते हैं। ये इसका एल्गोरिथम है। इसके इसके एल्गोरिथम को हम ज़रा जर्नली समझ लेते हैं कि ये जर्नली एल्गोरिथम क्या करता है। ये जो फॉर लूप है, ठीक है, इस फॉर लूप ने क्या करना है कि हर वर्टिसेस को, ये वर्टिसेस हम कह रहे हैं ग्राफ के अंदर जितने भी वर्टिसेस हैं, उन तमाम वर्टिसेस को उसने दो चीजें, दो एट्रीब्यूट असाइन करने हैं। ये दो एट्रीब्यूट्स है, की के नाम का और पाई के नाम का, ठीक है। ये दो एट्रीब्यूट्स है। पाई को मोस्टली पेरेंट कहा जाता है, पाई को क्या कहा जाता है, पेरेंट कहा जाता है, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे आप पेरेंट भी लिख सकते हैं कि पेरेंट क्या है इसका, ठीक है। यानी कि मैं कहता हूँ कि ये ए नोड है, ठीक है, ये बी वर्टेक्स है, ठीक है। मैंने ए से विजिट किया बी की तरफ, ठीक है। ए से मैंने विजिट किया बी की तरफ, तो ये ए जो है, ये ए इसका पेरेंट कहलाएगा, ठीक है, बी का। तो हम यूं लिख सकते हैं कि बी का पेरेंट जो है वो ए है, ठीक है। तो हर वर्टेक्स को ये दो वैल्यू, दो एट्रीब्यूट्स असाइन करने हैं फर्स्ट लूप ने, ठीक है। फर्स्ट लूप ने पहली क्या है कि की असाइन करनी, की, यानी कि हमारे पास सपोज कि ये एक ग्राफ है छोटा सा, ठीक है। इसमें मैंने इस एज को वेट असाइन किया 5, ठीक है। अब जब मैं इस एल्गोरिथम के ऊपर ये प्रिम्स, इस ग्राफ के ऊपर प्रिम्स एल्गोरिथम अप्लाई करूंगा, और प्रिम्स एल्गोरिथम का ये फर्स्ट लूप अप्लाई होगा इसके ऊपर। फर्स्ट लूप ने जब अप्लाई होना है, तो इसने सबसे पहले तो क्या करना है, रूट नोड को सिलेक्ट करना है, स्टार्टिंग नोड, रूट नोड, ठीक है। सपोज कि ये रूट नोड हमारा ये है, ठीक है। रूट नोड को सिलेक्ट करना है, ठीक है। रूट नोड, ये हमारा रूट नोड है। उसके बाद रूट नोड को सिलेक्ट करने के बाद इसने ये दो, हर वर्टेक्स को
हर वर्टेक्स को इसने ये दो की एट्रीब्यूट्स असाइन कर देने, की और पेरेंट। इसका फर्स्ट रूट नोड की जो की होगी, ठीक है, इसको भी इनिशियली इसने क्या करना है, इन्फिनिटी करना है। एक मिनट में कॉल सुनिए, सर की कॉल थी। अच्छा, ये हमारे पास इनिशियली रूट नोड को भी हुआ, ये इनिशियली की क्या साइन हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, और इसका पेरेंट नल हो जाएगा। ठीक है, नल कर लें, नील कर लें। ठीक है, ये दो एट्रीब्यूट्स है, इसको इस वर्टेक्स को भी आ गए, यही दो एट्रीब्यूट्स इस वर्टेक्स को भी आ जाएंगे, इन्फिनिटी और नल। ठीक है, हर वर्टेक्स को इसने इस फर्स्ट लूप ने क्या कर देना, ये दो एट्रीब्यूट्स असाइन कर देने। ठीक है, ये दो एट्रीब्यूट्स असाइन हो जाएंगे हर वर्टेक्स को। ठीक है, ये लूप क्लियर है सबको? ओके। उसके बाद ये स्टेटमेंट क्या होगी, ये स्टेटमेंट हमारे रूट नोड को, आर मीन्स की ऑफ आर मीन्स आर यहाँ पे रूट को शो कर रहा है। ये स्टेटमेंट क्या करेगी, रूट नोड की जो की एट्रीब्यूट्स है उसकी वैल्यू को 0 कर देगी। यहाँ पे ये की वैल्यू है, ठीक है, ये की वैल्यू है, यहाँ पे ये की है, इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम अभी रूट नोड की वैल्यू को हम 0 कर देंगे। ठीक है, ये 0 हो जाएगी। जी बच्चे, आप किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें, मैसेज ना करें। बच्चे हैंड रेज करें, हैंड रेज करें। ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप देख लीजिएगा इसको बाद में, मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ। हैंड रेज किया करें, मैसेज ना किया करें मुझे। मैंने ये कहा है कि फर्स्ट लूप जो है ये हर ग्राफ के अंदर जितने भी वर्टिसेस हैं, ग्राफ के अंदर जितने भी वर्टिसेस हैं उनको दो एट्रीब्यूट्स देगा। ये की का एक एट्रीब्यूट्स होगा और ये पाई ऑफ का एक एट्रीब्यूट्स होगा। पाई को हमने कहा था कि ये पेरेंट है। ठीक है, ये पेरेंट है। अब जब हमने इसको पेरेंट कह दिया है तो इस पेरेंट का क्या मतलब है कि हमने जब ए से बी की तरफ विजिट करना है, ठीक है, जब ए से बी की तरफ विजिट करेंगे तो हम कहेंगे कि इसका जो पेरेंट है बी का वो ए हो जाएगा, वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, अभी फिल वक्त ये समझें कि ये लूप जो है ये हर वर्टिसेस को दो एट्रीब्यूट्स असाइन करेगा। एक है की और दूसरा है पेरेंट, जो कि इन्फिनिटी होगी वैल्यू और नल होगा इनिशियली। ठीक है, पेरेंट अब कोई भी नहीं है। अब ये स्टेटमेंट क्या करेगी, ये स्टेटमेंट रूट नोड की वैल्यू को 0 कर देगी, की वैल्यू को 0, ये की वैल्यू थी, ये 0 होगी। उसके बाद क्या करना है कि हर हमने एक क्यू बनानी है, ये प्रायोरिटी क्यू आ जाएगी, मिन हीप इसको कह सकते हैं या प्रायोरिटी क्यू कह सकते हैं। ठीक है, हमने एक क्यू बनानी है, ठीक है, एक अरे लेनी है, ये क्यू बनानी है, उस क्यू के अंदर तमाम के तमाम वर्टिसेस आ जाएंगे हमारे पास, तमाम के तमाम वर्टिक्स V1 V2 A B C, तो सारे ये वर्टिसेस आ जाएंगे। ठीक है, और जब उस क्यू के ऊपर हमने लूप को यूज करना है और उस क्यू में से मिनिमम को एक्सट्रैक्ट करना है। मिनिमम किसका, जो कि वैल्यू के अकॉर्डिंग मिनिमम होगा या की के अकॉर्डिंग मिनिमम होगा। जो की हमने एट्रीब्यूट्स असाइन किया है उसके अकॉर्डिंगली मिनिमम होगा। ठीक है ना, हम वर्टिसेस को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इस क्यू में से वर्टिसेस को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और वो वर्टिसेस एक्सट्रैक्ट होंगे जो कि मिनिमम वैल्यू रखते होंगे, मिनिमम की रखते होंगे। ठीक है, क्योंकि मिनिमम की हमने असाइन की है यहाँ पे, ये 0, तो ये पहले एक्सट्रैक्ट होगा, रूट नोड एक्सट्रैक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि उस जो वर्टेक्स हमने एक्सट्रैक्ट किया है उसके जितने भी एडजेसेंट नोड हैं उन सबको हम विजिट करेंगे। ये एडजेसेंट नोड को विजिट कर रहे हैं ये लोग, यानी क्या, हाँ, ये ए एक्सट्रैक्ट किया है, पहला नोड क्या एक्सट्रैक्ट होगा, ये ए एक्सट्रैक्ट होगा। जब हम ए को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ए के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन से हैं, बी है, यहाँ पे सी हो सकता है, ये बी सी, ये लूप बेसिकली बी सी को विजिट करने के लिए, क्यों, क्योंकि ये ए के एडजेसेंट हैं, ये ए के एडजेसेंट हैं।
ठीक है। अब जब ए के एडजेसेंट आ जाएंगे तो जितने भी एडजेसेंट हैं उनके वेट को और उनकी की को हमने कंपेयर करना है, और इनको कंपेयर करने अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमने उसका पेरेंट चेंज कर देना है। ये पेरेंट पाई ऑफ वी क्या है, पाई हमने कहा था ये पेरेंट एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। जब पेरेंट भी एट्रीब्यूट्स जब ये भी चेंज हो जाएगा तो हम इस फॉर लूप से बाहर निकलेंगे, बाहर निकल के हमने इसके वेट को चेंज कर देना है, और इसके वेट को हमने कह देना है ये की वैल्यू है। इसके वेट को हमने क्या कह देना है, ये की वैल्यू, यानी कि एडजेसेंट वर्टिसेस के वेट को हमने उनकी की वैल्यू बनाते जाना, ये स्टेटमेंट है। एडजेसेंट वर्टिसेस के वेट को हमने उनकी की वैल्यू बनाते जाना। ये बेसिकली क्या है, डब्ल्यू ऑफ वी, यू वी क्या है, ये एज है यू और वी के दरमियान। जैसे ये ए और बी के दरमियान 5 है, तो हमने एज 5, एज का वेट कितना है 5, तो हमने इस 5 को बेसिकली इस बी का की बना देना, बी की बना देना। बी की जब की बनाएंगे तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। ये काम हो रहा है इस स्टेटमेंट में। क्लियर है ये एल्गोरिथम सबको? इस एल्गोरिथम में किसी को कोई इशू है तो वो मुझसे पूछ लें अभी। ओके, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये हम बाद में देखेंगे कि इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे निकली है, तो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, ये हमने हमारे पास ग्राफ है, ठीक है। इनिशियली हमने क्या करना था, फर्स्ट लूप ने सबको नल कर देना था, ठीक है। ये सबको नल, यहाँ पे भी सपोज करें कि ये नल है, क्योंकि ये हमने बाद में इसको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये भी नल है। ये फर्स्ट लूप का काम था कि सबको दो एट्रीब्यूट्स असाइन कर दिए। यहाँ पे इन्फिनिटी किसको शो करता है, ये की वैल्यू है की, ठीक है। यहाँ पे ये नील किसको शो करता है, ये पाई वैल्यू है, पेरेंट जिसको हमने कहा है, ठीक है, पेरेंट या पाई, ठीक है। बस समझ आ गई, ये की वैल्यू है। ये दो, हर वर्टेक्स को हमने ये दो एट्रीब्यूट्स असाइन कर दिए। उसके बाद हमने एक क्यू बना लिया, ये नीचे क्यू बना है, ठीक है। ये क्यू बनेगा, हमने इस क्यू में तमाम के तमाम जितने भी वर्टिसेस थे उनको ऐड कर लिया। ये क्यू जो है ये प्रायोरिटी क्यू है, ठीक है। और ये मिन हीप इम्प्लीमेंट है इसमें, मिन हीप। इट मीन्स कि ये ऑलवेज या बाय डिफॉल्ट मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, ये क्यू, ठीक है। इसमें तमाम वर्टिसेस हमने ऐड कर लिए है। उसके बाद हमने कहा था कि रूट नोड हमारा होगा, रूट नोड सपोज कि हमारे पास रूट नोड है ए। अब कोई भी रूट नोड सिलेक्ट कर सकते हैं, इस पूरे ग्राफ में से कोई भी रूट नोड सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें ट्री बनाएंगे तो ट्री के लिए रूट नोड का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम रूट नोड जिसको सिलेक्ट करते हैं वो है वर्टेक्स ए। जब हमने रूट नोड सिलेक्ट कर लिया तो रूट नोड के हमने कहा था कि की ऑफ आर मतलब रूट नोड की जो की है उसको हमने कहा था कि ये 0 के इक्वल है, इसको हमने 0 सेट कर देना है। ये मैंने नीचे इस क्यू में ये 0 पुट कर दिया कि इसकी जो की वैल्यू है वो 0 है, और यहाँ पे भी हमने इसको अब 0 पुट कर दिया, ये इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 0 लिखा था, ए की वैल्यू को 0 फर्स्ट आइटरेशन में ही। क्लियर? फर्स्ट आइटरेशन से भी बल्कि पहले। अब चलते हैं वाइल लूप की तरफ, जो कि हमने कंडीशंस वाइल लूप कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है। वाइल लूप जितने हमारे पास ये वर्टिक्स हैं इस क्यू के अंदर, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता वाइल लूप की आइटरेशन जो है ये चलती रहेंगी, ठीक है, जब तक कि ये हमारे पास क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, ठीक है। तो वाइल लूप की आइटरेशन एग्जीक्यूट होती रहेंगी। और उस वाइल लूप ने हमें क्या काम करना है, उसमें बेसिकली हमने हर एडजेसेंट वर्टेक्स को चेक करना है और उनके पेरेंट को अपडेट करना है और उनकी जो की वैल्यू है उसको अपडेट करना है, ठीक है।
यहाँ तक किसी को कोई इशू? ओके, अब चलते हैं इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे पास हमने हमने रूट नोड सेलेक्ट कर लिया था, ये ए, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, ये रूट है, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमने की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी, ठीक है। जब की वैल्यू 0 पुट होगी तो हमारे पास पहली कंडीशन आएगी फॉर ईच वर्टेक्स यू, ये मैंने साथ साथ लिखी है, फॉर ईच वर्टेक्स यू वी ऑफ जी, इसको हमने इसकी की वैल्यू को ये इन्फिनिटी कर देना और पेरेंट वैल्यू को नल कर देना। ये इस लूप ने ये दोनों हर वर्टेक्स के ये दो एट्रीब्यूट सेट कर दिए, हर वर्टेक्स पे ये दो, यानी कि की को हमने इन्फिनिटी कर दिया और पाई ऑफ यू को हमने नेल कर दिया, ठीक है। और दूसरा हमने क्या किया, रूट नोड में बनाया और रूट नोड की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। क्लियर? यहां तक तो कोई इशू नहीं किसी को? ओके, जब रूट नोड आ गया तो हमने एक कट लगाना है। कट किस तरह से लगाना है, हमारे पास ये हमने पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की, ये होगी पहली स्टेटमेंट कि एक्सट्रैक्ट ए को हमने एक्सट्रैक्ट किया। जब ये एक्सट्रैक्ट होगा तो ये नीचे जो क्यू बनाया था उससे ये रिमूव हो जाएगा। जब भी हम किसी वर्टेक्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे इट मींस वो नीचे वाले क्यू से ये रिमूव हो जाएगा। बात समझ आ गई? जो रिमूव होता जा रहा है उसको हम ब्लैक करते जाएंगे, ठीक है। जो वर्टेक्स जो है वो क्यू से रिमूव होता जा रहा है उसको हम ब्लैक करते जाएंगे और उसके गिर्द ये डॉटेड लाइन आती जाएगी, ठीक है। इट मींस कि हमने ए को रिमूव कर दिया और इसको ब्लैक कर दिया, ठीक है। अब ए के साथ जो जितने भी एडजेसेंट वर्टेक्स हैं वो हमने लिख ली है, ये हमारे पास लिस्ट आ गई एडजेसेंट वर्टेक्स की, जो साथ में मैंने ये कोडिंग लिखी है वो देखें राइट साइड पे। ए के एडजेसेंट वर्टेक्स क्या है, बी और एच, ठीक है। बी और एच को हमने विजिट करना है। अब ये बी को विजिट करने के लिए कोडिंग है, ठीक है, ये बी को विजिट करने के लिए कोडिंग है, ये एच को विजिट करने के लिए कोडिंग है, ठीक है। जब हम बी को विजिट करेंगे तो बी को जब विजिट करेंगे तो बी को विजिट करते वक्त हमने ये देखना है कि वेट ऑफ ए ऑफ बी, ये वेट ऑफ ए और बी क्या है, कितना है हमारे पास, ए और बी के दरमियान वेट कितना है, 4, ठीक है, ग्राफ के अंदर गिवन है, ठीक है। इसी तरह की ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो इन्फिनिटी थी पिछली आइटरेशन में से, ठीक है, पिछली आइटरेशन से बी की वैल्यू इन्फिनिटी थी। अभी हमने इस वैल्यू को अपडेट नहीं किया, यहाँ पे इन्फिनिटी है हमारे पास, बी के ऊपर जो 4 लिखा है ये बेसिकली ये अभी तक इन्फिनिटी है, ये 4 नहीं है अभी, ठीक है, अपडेट नहीं किया। इसी तरह यहाँ पे एच में भी 8 नहीं है अभी, तो यहाँ पे भी इन्फिनिटी है, ठीक है, और यहाँ पे ए भी नहीं है, यहाँ पे भी नील है, ठीक है। ये अभी वैल्यू अपडेट नहीं की, हम अभी करेंगे तो फिर हम इनको चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी नील है, अभी हमने इनको विजिट करना है। ये एक आइटरेशन जरा ध्यान से समझिए, बाकी सारी इसी तरह की होंगी। ये हमने W ऑफ ए बी वेट है हमारे पास, ए और बी के दरमियान वेट है 4, ठीक है। की ऑफ बी हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन के ट्रू होने पे हमने कहा है कि ये दोनों एट्रीब्यूट्स हम चेंज कर देंगे इसके, ये बी वर्टेक्स के दोनों एट्रीब्यूट्स चेंज कर देंगे। ये पेरेंट्स क्या बन जाएगा, पेरेंट हम असाइन कर रहे हैं ए को, यानी कि पेरेंट हमारे पास हो जाएगा इसका ए, ये पेरेंट ए आ गया, बी का पेरेंट क्या बन गया, ए। इसी तरह दूसरी लाइन में क्या हो रहा है कि की वैल्यू अपडेट हो रही है, जो वेट था ए और बी के दरमियान जो वेट था वो बेसिकली वही बी का हमने की वैल्यू बना देनी 4। यहाँ पे ए और बी के दरमियान वेट कितना है, 4, और वही 4 हमारा हम की बना देंगे बी की, ये हमारे पास 4 आ गया, बी की हो गया, और हमने पेरेंट इसका क्या बन गया, ए। क्लियर? ये बी को हमने विजिट कर लिया कंप्लीट। इसी तरह अब हमने विजिट करना है एच को। जब हम एच को विजिट करेंगे तो एच को भी इसी तरह विजिट करना है कि एच का जो वेट है पहले वो देखेंगे,
ए और एच के दरमियान जो वेट, ए और एच के दरमियान वेट कितना है, उसकी वैल्यू 8, और एच ऑफ की ऑफ एच कितनी है, इन्फिनिट, आपके पास इन्फिनिटी है, तो ये भी कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन के ट्रू होने पे हम इन दोनों एट्रीब्यूट्स को अपडेट कर देंगे। जब ये दोनों एट्रीब्यूट्स अपडेट करेंगे तो हम ग्राफ में ये दोनों एट्रीब्यूट्स अपडेट कर देंगे। ठीक हो गया, ये 8 इसकी वैल्यू आ गई और ये ए इसका पेरेंट। जब ग्राफ में दोनों अपडेट हो गए तो हमने इस मिन क्यू में जो नीचे क्यू बनाया है उसमें भी इनकी की वैल्यू को अपडेट करना है। बी का की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू की 4, और एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो हमने क्यू में भी इसको अपडेट कर दिया, क्योंकि क्यू से मिनिमम वैल्यू को हमने एक्सट्रैक्ट करना है। क्यू से हमने मिनिमम वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया कि क्यू के अंदर बी की वैल्यू क्या है और एच की वैल्यू क्या है। ये फर्स्ट आइटरेशन कंप्लीट होगी। यहाँ तक किसी को कोई इशू? ये फर्स्ट आइटरेशन में हमने ये वर्टेक्स हमने विजिट किया, ए के साथ बी को और ए के साथ एच को। ठीक है, इन ए और बी और एच के हमने एट्रीब्यूट्स को, दोनों एट्रीब्यूट्स को अपडेट कर लिया, और ए वर्टेक्स को हमने क्यू से रिमूव कर दिया था। यहां तक किसी को कोई इशू? अब नेक्स्ट आइटरेशन में हमने क्या करना है कि इस कनेक्टेड नोड में से ए के साथ कौन कौन से कनेक्टेड है, ए के साथ बी कनेक्टेड है और ए के साथ एच कनेक्टेड है। इन कनेक्टेड नोड में से हमने देखना है, कनेक्टेड वर्टेक्स में से हमने देखना है कि मिनिमम कौन सा है। ठीक है, और मिनिमम हमारे पास मिलेगा बी, तो हम नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा बी वर्टेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्यू में से हम बी वर्टेक्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको रिमूव करेंगे। ये नेक्स्ट वर्टेक्स बी है, बी को एक्सट्रैक्ट किया फर्स्ट स्टेटमेंट में से, जो राइट साइड पे मैंने कोडिंग लिखी है। ठीक है, और इस एक्सट्रैक्ट करने पर ये ब्लैक हो जाएगा और डॉटेड लाइन हम इसके ऊपर लगा देंगे। ठीक है, डॉटेड लाइन लगा दी। अब बी के एडजेसेंट नोड कौन से हैं? बी के एडजेसेंट नोड है ये सी है और एच है, ये दोनों, और ए है। ठीक है, ये तीन एडजेसेंट है। तीन एडजेसेंट नोड की हमारे पास लिस्ट आ गई। राइट साइड पे जो लिस्ट मैंने बनाई है एडजेसेंट नोड की, ये हमने एक एडजेसेंट वर्टेक्सेस की लिस्ट बना ली। ठीक है, ये हमारे पास एक लिस्ट आ गई। अब इन तीन अब ये पूरी लिस्ट को हमने विजिट करना है, लेकिन पूरी लिस्ट को विजिट करने से पहले यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास ए आ रहा है। आपने एक चीज यहाँ पे गौर करनी है इस एल्गोरिथम में, कि जो नोड पहले विजिट हो चुका है उसको आप दोबारा विजिट नहीं करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस स्टेटमेंट को, कि जो नोड आप पहले विजिट कर चुके हैं प्रिम्स एल्गोरिथम में, उसको दोबारा विजिट नहीं करेंगे। ठीक है, उसको सिंपली, क्योंकि वो क्यू से बाहर जा चुका है, जब वो क्यू में नहीं है तो आप उसको विजिट ही नहीं कर सकते। ठीक है, जो नोड पहले विजिट हो चुके हैं वो, एक मिनट, एचओडी की कॉल आ रही, मैं उनसे बात कर लूं। कॉल आती है मुझे बार बार। यहाँ तक अच्छा, ये चंद सेकंड में ये मीटिंग क्लोज हो जाएगी तो हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। ठीक है, बल्कि मैं दोबारा ज्वाइन करके ही इसको फिर करता हूँ, मीटिंग एंड ही करते। चंद सेकंड बाद फिर मुझे ये करना पड़ेगा जी। दोबारा